नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश विदेश के विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में कोहरा और दिल्ली एनसीआर में बारिश से बढ़ी ठंड। यमन में सना हवाई अड्डे समेत हुती ठिकानों पर इजरायल के हमले। 6 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बाल बाल बचे। मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में लड़खड़ाया भारत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 474 रन। और आइए खबरों की करते हैं शुरुआत। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। साल 2004 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज झुका हुआ रहेगा। साथ ही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल रात एम्स में अंतिम सांस ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एम्स में कल रात उनका निधन हो गया था और उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर छा गई। देश भर के नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने और साथ ही साथ देश की सामाजिक हस्तियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया है। और इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज झुका हुआ रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। देश भर में शोक की लहर है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनके निवास पर पहुंचे हैं। तो शोक व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। कल जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिली, पूरे देश में शोक व्याप्त हुआ। पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिली। ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े
तमाम हस्तियों ने, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी तमाम हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके कार्यों को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। और गृह मंत्री अमित शाह इस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एक लंबा राजनीतिक करियर रहा उनका, देश के जाने माने अर्थशास्त्री रहे और उनके द्वारा किए गए वो तमाम कार्य जिन्हें आज देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त सभी मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, जहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से हम दिखा रहे थे आपको ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही साथ उनके परिजनों से बात की, उनको ढांढस भी बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात एम्स में निधन हो गया था। उपचार के दौरान उनका निधन हुआ, जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर छा गई और सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने इस शोक के माहौल में उन्हें याद किया, उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों को याद किया कि किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर का ग्राफ रहा, किस तरह से उन्होंने सत्ता पक्ष में रहे हों या फिर विपक्ष में रहे हों, किस तरह से उन्होंने लगातार काम किया, अपनी सूझबूझ से काम किया। तमाम वो सकारात्मक कार्य याद किए जा रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो किए। कुछ देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित किए और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और कल रात उनका निधन एम्स में हो गया था। वो तमाम कार्य जब वो राज्यसभा में सदस्य रहे उसे भी याद किया जा रहा है। पूरे देश में शोक की लहर है। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। पूरे देश में आज उनके द्वारा किए गए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। विजुअल्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास पर प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये विजुअल्स हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास पर पहुंचे, जहां उनके पार्थिव को रखा गया है।
और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की परिवार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से भेंट भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्हें ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे देश में शोक की लहर है। आज के दिन वो तमाम कार्य याद किए जा रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान किए। एक ख्यात विख्यात प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कई ऐसे फैसले सत्ता में रहते हुए उन्होंने लिए जिसे आज भी भारत याद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस समय में वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो किस तरह से लगातार वो संपर्क में रहते थे, किस तरह की उनकी सोच थी, भारत को लेकर के प्रगतिशील सोच को लेकर के किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राज्यसभा में एक लंबी पारी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खेली, जो कि उच्च सदन है राज्यसभा। तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास पर। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जिनका पार्थिव उनके निवास पर है। और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है। पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक यानी कि 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज झुका हुआ रहेगा। साथ ही कहीं भी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है।
और आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख और शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास को समृद्धि के नए रास्ते खुले। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य मिला। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत की प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी। डॉक्टर सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खो दिया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।
इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुख व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से दुखी हूं, ये बात उन्होंने लिखी है। उनके नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे बहुत सुलझे हुए राजनेता थे और उनकी नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। देखिए, बहुत ही एक हृदयविदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने दुख जताया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते इस जरूरत। पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिकी प्रशासन की ओर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पिछले 2 दशक में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। भारत में इजरायल के राजनयिक र्यूवेन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वे भारत के महान राष्ट्र के इतिहास के एक महान नेता थे। मनमोहन सिंह नेतृत्व में संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह परिवार और भारतीय लोगों के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से अमृतसर में भी शोक की लहर है। यहां रहने वालों ने कहा कि हम उनके निधन से दुखी हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है। अमृतसर में भी शोक की लहर है। यादों में संजोए हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को था तो कि श्री मनमोहन सिंह जी जो अपने प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। स्कूल का नाम है श्री अकाल प्राइमरी स्कूल। तो यहीं पे रहे भी साथ में ही हैं। हम उनके नेबर हैं कि मेरे फादर साहब बताते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं अपने टाइम पे। तो जब प्रधानमंत्री बने तब भी काफ़ी मीडिया यहाँ पे आई इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज बहुत दुख हुआ कि उनकी डेथ हो गई है। हमें भी जब पता चला सुबह तो बहुत दुख हुआ हमें। हम शोक प्रकट करते हैं। तो
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है। पूरे देश में शोक की लहर है। एम्स में कल उनका निधन हो गया और उसके बाद अभी हम कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनके पार्थिव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, जहां उनके पार्थिव को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक संतप्त परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, जहां उनके पार्थिव को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के नेता सदन, उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से दिखा रहे हैं हम आपको ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री को, उनके परिजनों से भेंट की और दुख की इस घड़ी में, शोक की इस घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। कल रात एम्स में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और आज सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दुख की घड़ी है, परिवार में वज्रपात। 92 वर्ष की आयु में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। सांस में दिक्कत की वजह से उन्हें कल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने तमाम प्रयास किए और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे में पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में शोक व्याप्त है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा देश में प्रधानमंत्री रहते हुए या फिर विपक्ष में रहते हुए किस तरह से उनकी राजनीतिक भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने काम किया, उसे लगातार याद किया जा रहा है। सामाजिक विभूतियां भी उन्हें आज याद कर रही है। महान अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री रहते उन्होंने 10 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, जहां उनका पार्थिव रखा गया है दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर उन्हें
श्रद्धापूर्वक नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय तक, और लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, किया जाता है, उसका एक उदाहरण हमने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए दिया था कि किस तरह से व्हील चेयर पर होने के बावजूद वो सदन में पहुंचे थे। लगभग 10 साल पहले राज्यसभा से उन्होंने अपना अंतिम कार्यकाल पूरा किया था। राज्यसभा से जब उन्हें विदाई दी गई थी, उस समय तमाम देश के नेताओं ने उनके द्वारा किए गए कार्यकाल को याद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। वो तमाम स्मरण जो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए और जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, किस तरह का उनका संवाद रहता था, किस तरह से वो बातों को गंभीरता से लेते थे और एक समन्वय होता था, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर किया। तो पूरे देश में एक तरह से शोक की लहर है। शोक संतप्त परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिजनों को ढांढस बंधाते हुए, शोकाकुल परिवार से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर, जहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव को उनके आवास पर लाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। परिजनों से उन्होंने भेंट की। शोक संतप्त परिवार को इस समय ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के नेता सदन वो भी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर और उन्होंने वहां पहुंचकर उनके पार्थिव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो अभी हम ये दिखा रहे थे आपको विजुअल्स, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि राज्यसभा के नेता सदन भी हैं, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ परिजनों को, शोकाकुल परिजनों को ढांढस भी बंधाया। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।